मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अमीर आदमी बनना था। और मैं जानता था कि कितना भी कमा लूं, कितना भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन एक मिडिल क्लास जिंदगी ही जी रहा होता। लेकिन मेरा मकसद दौलतमंद आदमी बनना था, और इसलिए मैंने अपना पहला निशाना बनाया मिस्टर विजय कपूर को। मैंने अपने आप को उनके सामने ऐसे पेश किया कि उन्होंने मुझे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। और वहां जाके पता चला कि विजय कपूर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी प्रीति है। और मैंने खुद को प्रीति के सामने ऐसे पेश किया कि वो मुझे प्यार करने लगी। और अब मेरा रास्ता उनकी कंपनी से सीधा उनके घर की ओर जाता है। विजय कपूर मुझे गाड़ी, फ्लैट, सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन मुझे भीख नहीं चाहिए थी। और उन्होंने इसे एक त्याग के रूप में देखा और मुझे बेटे के रूप में स्वीकार कर लिया। और ये थी मेरी पहली जीत। और अब मेरे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा विजय कपूर का बेटा अजय था। और मैंने बाप बेटे की बातें सुनी और मुझे एहसास हुआ कि दोनों का जीवन के प्रति नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। और जब विजय कपूर ने अपने बेटे को काम सीखने के लिए कंपनी भेजा, अरे तब मैंने चला अपना अगला कार्ड। हरि सिंह, ऐसा कौन सा साला होगा जो अपने बहनोई को पीटता हुआ देखकर। अरे कोई नहीं साहब, कोई नहीं। और अजय हरि सिंह की पिटाई कर देता है और ये बदमाश चुपचाप पीटता जाता है, फिर हड़ताल का ऐलान कर देता है। और यह बात विजय कपूर को इतनी नागवार लगती है कि वह अपने बेटे को सबके सामने हरि सिंह से फांसी मांगने पर मजबूर कर देता है। और जिस तरह से यह सब उसके साथ होता है, सरेआम कोड़े मारने जैसा था। फिर क्या था, बाप और बेटे के बीच में शुरू होता है धर्म युद्ध। अजय अपने पिता से अपने काम के लिए पैसा मांगता है और वह उसे मना कर देता है। और इसी गुस्से में आकर वो बाजार से पैसे ले लेता है। और इस खबर को मैं अपनी अखबार में भी छापता हूँ। हाँ मिस्टर खन्ना, आपकी खबर ने तो आग में घी का काम किया। जी हाँ, विजय कपूर बहुत गुस्से में अपने बेटे को खरीदने के लिए उसे अपनी कीमत बताने को मजबूर करते हैं। और मैं उसके जख्मों पर नमक छिड़कता हूँ और इस हद तक उकसाता हूँ कि वह मुझे घर छोड़कर जाने को कह देता है। और इस बात पर मैंने प्रीति को उकसाया और उसने भी घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और विजय कपूर, जो पहले से ही घायल शेर की तरह थे, और उनका गुस्सा भड़क उठा और हमारा जाना उनके जख्मों को कुरेदने के जैसा था। और आखिरी बार पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा होता है
और अनजाने में अजय मुझे धक्का देता है और मैं लड़खड़ा कर गिरने का नाटक करता हूं और गुस्से में आकर विजय कपूर अपने ही बेटे को घर से निकाल देते हैं। और ये थी मेरी दूसरी जीत। और अब मुझे देखना था कि कहीं ये बाप और बेटे कहीं फिर से न एक हो जाएं। और यह मौका मुझे मिला प्रिया की शादी में। मैंने जानबूझकर एक कार्ड ऐसा छपवाया जिसमें अजय का नाम नहीं था। और फिर मुझे मौका मिला। जब मैंने देखा कि मिस्टर विजय कपूर अपने बेटे को लेकर उदास बैठे थे, तो मैंने कंपनी के कागज के बीच में पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर लगाकर उनसे सब कुछ अपने नाम करा लिया। और अब शुरू हुआ बर्बादी का असली खेल। मैंने उनकी सारी संपत्ति, घर, सब कुछ अपने नाम गिरवी रख दिया और मिस्टर विजय कपूर रिश्ते की आड़ में कंगाल हो गए और मैं रिश्ते का सहारा लेकर माला माल हो गया।